हम तो आपको अक्टूबर पढ़ा दिए, नवंबर पढ़ा दिए, दिसंबर, ठीक है। जून का करंट बाकी था। चलिए जून का देख लेते हैं। चलिए आज ख़त्म कर दे इसे। जून का करंट जो था बाकी था, ठीक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 में WHO द्वारा जो था निमहांस संस्थान को प्रदान किया गया, ठीक है। किसको? निमहांस संस्थान को प्रदान किया गया। नोट करिए, नोट करते हुए बहुत स्पीड में हम चलेंगे, आगे देखेंगे। गोल्ड रिजर्व पर जो था फोर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? गोल्ड रिजर्व में जो होता है, गोल्ड रिजर्व में जो होता है फोर्स की पत्रिका के अनुसार जो होता है भारत का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रखता भारत 9वें स्थान पर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रगति 2024 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान जो था संस्थान परिषद ने जो है आयुर्वेद को भविष्य में साकार करने हेतु जो था एक नवाचार की शुरुआत की है, ठीक है, ठीक है। किसके? प्रगति 2024 में कौन ने? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आगे चलिए। अगला, ग्रेनाइट और संगमरमर खनन का कार्यशाला बेंगलुरु में खनन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर जो था कार्यशाला बेंगलुरु में किसके द्वारा? खनन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। आगे भारत का पहला रोपवे वाराणसी में उत्तर प्रदेश में लगेगा। नोट करिए, भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ। किससे? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जा सकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किससे प्राप्त हुआ? सिंगापुर से, ठीक है। भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक मॉरिशस से, तीसरा यूएस से। नोट करिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो होता है निवेशक कौन है? मॉरिशस से, ठीक है। और तीसरा जो होता है यूएस से। नोट करिए, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, ठीक है। महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, ठीक है। 2029 की मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा। नोट करिए, 2029 की मेजबानी किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउडिया शिनबाम, क्लाउडिया शिनबाम जो होता है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नोट करिए, क्लाउडिया शिनबाम जो होती है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। आगे चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 का विषय जो था भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन है। नोट करिए, सूखा का लचीलापन है। आगे चलेंगे, जो था 2024 का पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो था सऊदी अरब कर रहा है। नोट करिए, 2024 की जो था पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन कर रहा है? सऊदी अरब ने की है, ठीक है, सऊदी अरब ने की है। और 2023-24 में भारत सबसे बड़ा जो होता है गंतव्य, पहला USA, दूसरा UAE, तीसरा नीदरलैंड, ठीक है। भारत के सबसे बड़े जो होता है निर्यात गंतव्य कौन कौन है? निर्यात गंतव्य USA, UAE और नीदरलैंड है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलिए क्योंकि आज से ख़त्म कर देना पूरा करंट। 77वीं जो होता विश्व जो होता स्वास्थ्य सभा जो होता कहाँ आयोजित हुई? अर्थात जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा अर्थात जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई, ठीक है। सभा का विषय क्या था? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नोट करिए, ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नोट करिए, आगे चलेंगे। सा अर्थात सारथी, ठीक है। 2 मोबाइल ऐप जो होता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सारथी 2.0 जो था मोबाइल ऐप किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, जीते सेबी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो था शुरू किया है क्या? एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने क्या शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। PM ने दिल्ली में एक बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था। नोट करिए, PM ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क, कहाँ? बुद्ध जयंती पार्क में उन्होंने पीपल का पौधा लगाया और शुरू किया एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। आगे चलेंगे। 18वीं लोकसभा के सर्वाधिक जो था नोटा का जो था उपयोग कहाँ हुआ था? इंदौर में। नोट करिए, 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक जो था नोटा का उपयोग कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीरो डेविस चार्टर, जीरो डेविस चार्टर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में एक पहल है, ठीक है। जीरो डेविस चार्टर जो होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अगुवाई में क्या? एक पहल है, ठीक है। लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना, ठीक है। 2030 तक जो होता है मलबा तटस्थ अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थापना करना, ठीक है। इसका तटस्थ। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? भारत का जो था निजी, भारत का पहला निजी
बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मसूरी उत्तराखंड में। नोट करिए, मसूरी उत्तराखंड में। इसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा नामक, ठीक है, नक्षत्र सभा नामक है। नोट करिए, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड मसूरी में नक्षत्र सभा, ठीक है, नामक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या कितनी है? 74 है। नोट करिए, 17वीं में कितनी थी? 78 थी, इस बार 4 घट गई हैं, ठीक है। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं थी, जबकि 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? 74 महिलाएं हैं, ठीक है, इसे नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता? 8 जून 2024 को। इस बार विषय क्या है? नई गहराइयों को जाना, ठीक है, नई गहराइयों को जाना है, ठीक है, ये नोट करिए, नई गहराइयों को जाना है, विश्व सागर दिवस। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, पाकिस्तान। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए इसे, कौन कौन है? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया और पाकिस्तान, ये अस्थायी सदस्य हैं। इसका कार्यालय 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्यालय कब शुरू होगा? इस बार 1 जनवरी 1925 को शुरू होगा, ठीक है, 1 जनवरी 1925 को। आगे देखेंगे, तीसरा मिशन जो होता है, तीसरा मिशन क्या है? इसरो और फ्रांसीसी की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर करेंगे, ठीक है। तीसरा मिशन क्या है? किसके द्वारा तीसरा मिशन शुरू होगा? इसरो, और इसरो के साथ कौन होगा? फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जो होता है, इसके साथ मिल करके तीसरा मिशन के अभियान शुरू किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। इसमें क्या होगा? उच्च रिजर्वेशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, ठीक है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, किसके साथ? इसरो और फ्रांसीसी एजेंसी के साथ। नोट करना। आगे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा स्थल का विकास। प्रेरणा स्थल का विकास होता है संसद भवन के परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किए गए, लोकसभा सचिवालय के द्वारा, ठीक है। प्रेरणा स्थल का विकास संसद भवन में परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा। यहाँ महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। नोट करिए, यहाँ महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं जाती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। 18वीं लोकसभा की उम्रदराज सांसद कौन है? 18वीं लोकसभा की उम्रदराज सांसद कौन है? TR बाबू, तमिलनाडु के। नोट करिए, TR बाबू, तमिलनाडु, ठीक है, TR बाबू जो था तमिलनाडु। हाँ, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? प्रिया सरोज, मछली शहर की। नोट करिए, ठीक है, 18वीं लोकसभा में जो था सबसे युवा सांसद कौन है? प्रिया सरोज, कहाँ की? मछली शहर की। नोट करिए, मछली शहर। आगे देखेंगे, AGT जान सिंह का निधन हो गया, ठीक है, वह वन्यजीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे, ठीक है। AGT जान सिंह कौन थे? वह वन्यजीव क्षेत्र जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी थे, ठीक है। इन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार करने में क्या किए थे? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। AP होता समिति, श्री AP होता समिति क्या है? श्री AP होता समिति, ठीक है, RBI के द्वारा होता भुगतान धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने के लिए ये किया गया। RBI के द्वारा भुगतान धोखाधड़ी और जोखिमों को कम करने के लिए जो था श्री AP होता समिति का निर्माण, ठीक है। बिल गेट्स के संस्करण, ठीक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। नोट करिए, बिगिनिंग्स, बिल गेट्स का संस्करण कौन है? सोर्स कोड, ठीक है, क्या है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स या बिगिनिंग्स लिखना, बिगिनिंग्स, ठीक है, ये है। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब 2024 कार्लोस अल्कराज जीते, ठीक है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। नोट करिए, कार्लोस अल्कराज। ब्रिक्स देशों का अर्थात ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिक्स मंत्री, ठीक है, ब्रिक्स देशों की मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में। नोट करिए, रूस में हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून 2024 को। 11 जून 2024 को। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को, ठीक है। आगे चलेंगे, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम सुने हैं, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे चीतों का दूसरा घर बनाया जाएगा, ठीक है। किसे? चीतों का दूसरा घर किसे बनाया जाएगा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को इसे चीतों का दूसरा घर बनाया जाएगा। नोट करिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया किसे? 2025 में। आज ही हमने टेस्ट सीरीज में पढ़ाया, देख लेना, टेस्ट सीरीज में आज ही हमने पढ़ाया, ठीक है, टेस्ट सीरीज पढ़।
हमने टेस्ट सीरीज में लगाए थे आज, ठीक है। टेस्ट सीरीज मारते रहिएगा, ठीक है। क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025, ठीक है। 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को जो था लौटाई गई, कहाँ से? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लौटाई। किसे? 500 वर्ष जो था पुरानी कांस्य प्रतिमा को भारत को जो था लौटाई गई, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। नोट करिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा लौटाई गई है, ठीक है। इसे क्या कहा गया था? इसे तमिलनाडु के मंदिर से चुराया गया था। कहाँ से? तमिलनाडु के मंदिर से जो था ये प्रतिमा चुराई गई थी। नोट करिए, तमिलनाडु के मंदिर से प्रतिमा चुराई गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। पंडित राजू तारानाथ की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये क्या थे? सोनिया मेहर घराने के सरोदवादक थे। पंडित राजू तारानाथ की जो थी मृत्यु हो गई, ये कहाँ के थे? सोनिया मेहर घराने के सरोदवादक थे, ठीक है। वैश्विक लैंगिक, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, ठीक है। इसमें क्या? विशाखापत्तनम पोर्ट को जो था 19वीं रैंक प्राप्त हुई। नोट करना, विशाखापत्तनम पोर्ट को 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। नोट करना, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण कहाँ हुआ था? इटली में। नोट करिए, इटली में आयोजित हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण इटली में आयोजित हुआ था। टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जून के, आप देखेंगे। जुलाई का टेस्ट सीरीज हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपका अक्टूबर का ख़त्म हो गया है, सितंबर का हो गया, अगस्त का हो गया, जुलाई का हो गया और जून का भी आज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको जिम्मेदारी है कि कहाँ से पढ़ना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गहरे समुद्र मिशन को शुरू करने वाला छठा देश है, ठीक है। भारत गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला देश का छठा देश। नोट करिए, छठा देश है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड में। नोट करिए, यूक्रेन के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो होता है कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो बता दिए, स्विट्जरलैंड में। भारत एकमात्र एशियाई देश था जो इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। भारत एकमात्र एशियाई देश था जो इसमें शांति सम्मेलन में शामिल हुआ था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता। नोट करिए, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन? श्रुति बोरा। नोट करिए, ठीक है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बन गई कौन? श्रुति बोरा। नोट करिए, श्रुति बोरा। नोट करिए, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करना क्षमता हेतु, ठीक है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता हेतु प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? गुजरात राज्य को। नोट करिए, गुजरात राज्य को दिया गया। नोट करिए, गुजरात राज्य को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, स्मृति वन भूकंप संस्कृति संग्रहालय। नोट करिए, स्मृति वन भूकंप संस्कृति संग्रहालय कहाँ? गुजरात के भुज में निर्मित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्मृति वन जो होता है भूकंप स्मृति संग्रहालय कहाँ पर? गुजरात के भुज में निर्मित हुआ। नोट करिए, आगे चलेंगे, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थल एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून 2024 को मनाया गया था। नोट करेंगे, विश्व मरुस्थल और सूखा निवारण दिवस जो था 17 जून 2024 का। लेकिन इस बार थीम क्या थी, विषय क्या था इसका? भूमि के लिए एकजुटता, हमारी विरासत हमारा भविष्य। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। विश्व मरुस्थलीकरण अर्थात इसकी विषय जरूर याद करिएगा, भूमि की एकजुटता और हमारी विरासत हमारा भविष्य। देखिए, एक तरफ विषय नोट कर लिया करिए, कहीं एक तरफ विषय नोट कर लिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको क्विज क्वेश्चन पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसमें तो पढ़ाएंगे आपको एक तरफ जितना आंदोलन हुआ था, जितने ऑपरेशन हुए थे, जितने जो होता है यहाँ पर विषय होते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लेकिन आप नोट्स लीजिए
आलिया भट्ट ने लॉन्च किया। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक पूछा जाएगा, पुस्तक भी हम एकत्रित रखे हैं, ठीक है। आलिया भट्ट ने, नोट करिए, आलिया भट्ट ने। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया, ठीक है। नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया। इसमें क्या हुआ, भारतीय डाकघर भारतीय अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। किसको निरस्त कर दिया गया, भारतीय अधिनियम डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया गया और डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी पूछा गया था टेस्ट में हमने इसको लिया था, पूछा था, बताइए। अगर टेस्ट आप मारे हैं तो आप बताएंगे। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको, विनोद गनात्रा को, ठीक है। किसको दिया गया, विनोद गनात्रा को। नोट करिए, विनोद गनात्रा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। एक परिसर, एक नेट जीरो हरित परिसर होगा, ठीक है। ये परिसर क्या होगा, एक नेट जीरो हरित परिसर होगा, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कोई बात नहीं होगी, ठीक है। एक नेट जीरो परिसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य का एक ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा, ठीक है। बधावन बंदरगाह क्या होगा, महाराष्ट्र राज्य का एक क्या होगा, ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। नोट करिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को मनाया गया, ठीक है। ये 10वां योग दिवस है। कहाँ मनाएगा, श्रीनगर में मनाएगा। नोट करिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दिवस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात योग दिवस अर्थात कहाँ मनाया गया, अर्थात 21 जून को, ठीक है। और 10वां मनाया गया, श्रीनगर में मनाया गया। थीम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। थीम याद करिए, स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है। नोट करिए, स्वयं और समाज के लिए योग, थीम, नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने जो था 2000 मीट्रिक टन चावल निर्यात को किस देश की मंजूरी दे दी है, किस देश को मंजूरी दे दी है 2 मीट्रिक जो था निर्यात चावल, तो मलावी और जिम्बाब्वे को। नोट करिए, मलावी और जिम्बाब्वे के। नोट करिए, अफ्रीकी देश है, ठीक है। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिद्धों के संरक्षण हित एवं प्रजनन केंद्र, गिद्धों के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए कहाँ बनाया जाएगा, महाराजगंज यूपी में, ठीक है। गिद्धों को एशियन किंग की प्रजाति है, ठीक है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति है, तो ठीक है, बनाया जाएगा महाराजगंज यूपी में, ठीक है। इसमें देखेंगे तो प्रजात जो था महाराजगंज में जो था, इसके पहले भी असम में थोड़े से बनाए गए थे, ठीक है। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुबैया नल्ला मुथु को। नोट करिए, सुबैया नल्ला मुथु, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण के लिए जो था किस वृक्षारोपण की पद्धति का प्रयोग करेगा, ठीक है। वृक्षारोपण पद्धति का प्रयोग करेगा जापान की मियावाकी, ठीक है। जापान की कौन, मियावाकी। नोट करिए, जापान की मियावाकी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन, 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, मैसूर कर्नाटक में। नोट करिए, ठीक है। 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ, मैसूर कर्नाटक में किया जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक चौथी है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक चौथी अर्थात 63। नोट करिए, भारत की रैंक कितना, 63। आगे देखें 63वें स्थान है। आगे पुनः प्रयोज प्रक्षेपण 2023 जो था 2023 में 67 यान पुष्पक इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। 67 यान पुष्पक किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्यसार कौन है, नोट करिए, भारत का पहला यूनेस्को साहित्यसार कौन, कोझिकोड केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट, कोझिकोड केरल में। नोट करिए, कोझिकोड केरल में। आगे देखेंगे उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया के प्रयोजन को बढ़ाया है, उड़ीसा सरकार ने हॉकी इंडिया के प्रयोजन को बढ़ाया कितना, 2036 के लिए, ठीक है। कब तक के लिए, 2036 के लिए। नोट करिए, हॉकी प्रयोजन को बढ़ाया 2036 के लिए बढ़ाया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला NTA द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, ठीक है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, डॉक्टर के राधाकृष्णन। नोट करिए, डॉक्टर के राधाकृष्णन के, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला विद्युत वाहनों को सुरक्षा बढ़ानी हो तो 2 नए मानक लागू होंगे। नोट करिए, इसको हमने बताया था, ठीक है। नोट करने के लिए बताया था आपको, 2 नए मानक लागू होंगे। कौन, ठीक है। देखिए, फर्स्ट IS 18,590, दूसरा 18,606। ये 2 मानक लागू होंगे।
विद्युत वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लागू होंगे। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। साइट कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन साइट कार्यक्रम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए जो होता है हरित अमोनिया का ठीक है, आवंटन 5.5 लाख अर्थात 5 लाख टन बढ़ा करके होता 7.5 लाख टन कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करिए, ठीक है। 5.5 लाख टन से बढ़ा करके कितना होगा, 7.5 लाख टन कर दिया गया अमोनिया का आवंटन। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, टेबल टेनिस जो होता है कंटेनर एकल का खिताब किसने जीता है, ठीक है। टेबल टेनिस कंटेनर एकल का खिताब किसने जीता, सृजा आकुला, सृजा आकुला एक खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, ठीक है। ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। विश्व टेबल टेनिस कंटेनर एकल का खिताब सृजा आकुला। नोट करेंगे, नाम नोट करिए, बहुत कठिन थोड़ी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेटान झील, नोट करेंगे क्या, अर्थात नेटान झील क्या, ये तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। नोट करिए, नेटान झील कहाँ पर, तंजानिया में, अर्थात तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है, जो बहुत चर्चा में रही, ठीक है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। नोट करना, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.2 के तहत जो था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल जो होता है किसके द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत जो होता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात किसके द्वारा चलाया गया अभियान है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नोट करिए, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए, ठीक है, 2 माह के लिए चलाया गया था, ठीक है, 2 माह के लिए जो था चलाया गया है, ठीक है, 2 माह के लिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आगे देखेंगे। अर्थात गेटवे टू द सी विस्फोटक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक लेखक कौन है बताइए तो, गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश बैस द्वारा विमोचन किया गया, ठीक है, रमेश बैस के द्वारा विमोचन किया गया। नोट करना। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने बता दिया करंट में और जीके में भी, टेस्ट सीरीज में भी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना, पराग्वे, और 99वां देश कौन है, स्पेन, ठीक है, और 101वां देश कौन है, नेपाल, ठीक है। नोट करते रहिएगा, सब हमने सब बता दिया आपको क्वेश्चन है, अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मझगांव डाक शिपयार्ड को दर्जा मिला किसको, नवरत्न का। मझगांव डाक शिपयार्ड को किस रत्न दर्जा मिला है, नवरत्न का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवरत्न महारत्न का दर्जा जरूर पूछा जाता है। महाल चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय जो था शिमला में गिरीशचंद्र मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। महाल चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय शिमला में, कहाँ, शिमला में गिरीशचंद्र मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। नोट करिए, ठीक है, गिरीशचंद्र मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें 4 मुख्य विषय हैं, कौन, युवा, समुदाय, महिलाएं, निजी क्षेत्र। नोट करिए, इसमें 4 मुख्य विषय 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली मनाया गया, ठीक है। इसमें 4 मुख्य विषय, युवा, समुदाय, महिलाएं और निजी क्षेत्र। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र भाईचारा अभियान किसके, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। एक राष्ट्र भाईचारा अभियान किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। इससे मेल नहीं खाता अभियान है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक के कचरे के सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन है। नोट करिए, प्लास्टिक के कचरे से जो होता है सड़क बनाने वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना, जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नोट करिए, जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, कौन बना, जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा भी जून को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला कौन था, अच्छा पहला कौन था, तो गुवाहाटी का नारंगी मिलिट्री स्टेशन था, वो दूसरा था जयपुर। तो अगर पहला पूछेगा तो बता दीजिएगा नारंगी मिलिट्री स्टेशन कहाँ, गुवाहाटी में। नोट करिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात ब्रह्मा हिंदी सम्मेलन जो था, ब्रह्मा हिंदी सम्मान मिला किसे, ब्रह्मा जो था विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला। नोट करिए,
ब्राह्मण विश्व हिंदी सम्मेलन किसे मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को। नोट करिए, डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल की गई? मतलब AI टीचर बनेगी। ठीक है, केरल में। नोट, ठीक है, केरल में कौन पढ़ाएगा? AI। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अर्थात इसका मतलब होता है AI जो होता है वहाँ पर पढ़ाएगी, टीचर नहीं रखे जाएंगे, AI के द्वारा पढ़ाया जाएगा स्कूल में। कहाँ? केरल में। नोट करिए, केरल में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI पेमेंट के लिए समझौता किया किसने? पेरू ने। पेरू द्वारा किया गया। UPI पेमेंट के लिए समझौता किसके द्वारा? पेरू द्वारा की गई। वर्तमान में 7 देश जो होता है UPI संचालित हो रहा है। ठीक है, समझ लीजिए, आपके पास भारत में तो हर गली गली में UPI है। ठीक है, सब्जी के ठेले पर से लेकर के बड़े बड़े शोरूम तक UPI चलता है। तो यहाँ पर 7 देश और भारत का UPI अपना रहे हैं। ठीक है, और पेरू ने जो भी था 2024 में समझौता किया। पेरू, ठीक है, 7 देश होता है UPI में संचालित हो रहा है। मॉरिशस भी UPI चला रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार मलिक दरभंगा घराने के जो था प्रसिद्ध ध्रुपद गायक राजकुमार मलिक का निधन हो गया। ठीक है, राजकुमार मलिक कौन थे? दरभंगा घराने के जो था ध्रुपद गायक थे। नोट करिए, किस घराने के थे? दरभंगा घराने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PCS के लिए, बिहार PCS के लिए, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रक्षक अर्थात विद्युत रक्षक भारतीय सेना द्वारा जांच किया गया एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है। विद्युत रक्षक क्या है? भारतीय सेनाओं के द्वारा जो होता है जांच किया गया जो होता है एकीकृत जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है। कौन? विद्युत रक्षक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई समाज के नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई समाज के पूजनीय गुरु जम्भेश्वर के नाम पर जो था विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ? मुरादाबाद में। नोट करिए, बिश्नोई समाज के पूजनीय गुरु कौन है? जम्भेश्वर। ठीक है, कहाँ? जम्भेश्वर के नाम पर जो था विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कहाँ पर? मुरादाबाद में। नोट करिए, मुरादाबाद में। ठीक है, 3 नए NCG सेंटर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PCS के लिए, नोट करिए। ठीक है, 3 नए NSG सेंटर बनेंगे। कहाँ? अयोध्या, पठानकोट, केरल में। नोट करिए, अयोध्या, पठानकोट, केरल। नोट करिए, 3 जगह। ठीक है, अयोध्या, पठानकोट और केरल में। नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल पीस इंडेक्स से, ठीक है, विश्व जो था शांति सूचकांक में जो था भारत की रैंक, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक होती है 116वीं। नोट करो, 116वीं। नोट करिए, प्रधानमंत्री के जो था प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। नोट कर लीजिए, PK मिश्रा। आगे चलेंगे, भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम बताइए। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? नगास्त्र। ठीक है, क्या है? नगास्त्र। नोट करिए, नगास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार सुन रहे हैं तो पहली बार सुनिए। ठीक है, नगास्त्र। ठीक है, आगे चलेंगे, आत्मकथा एक लिखी गई है, आई हैव द स्ट्रीट्स। किसकी आत्मकथा है? क्रिकेटर रविंद्र अश्विन की। ठीक है, रविंद्र अश्विन की, क्रिकेटर रविंद्र अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, अर्थात क्रिकेटर कौन? रविंद्र अश्विन की यह आत्मकथा है। नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत पुनः जो था दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना। नोट करिए, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए जो था भारत पुनः जो था दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बना। पहले पे USA, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान है। ठीक है, फिर हमने हांगकांग को छोड़ दिया। ठीक है, अर्थात पहले पे USA, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे कौन? भारत आ गया। चौथे पे भारत। नोट कर लीजिएगा, चौथे पे भारत। आगे देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार मिला किसे? सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? RBI को दिया गया है। नोट करिए, किसको दिया गया? RBI को। नोट करिए, RBI को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिशन अमृत सरोवर योजना उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है। ठीक है, MP दूसरे स्थान पर। ठीक है, मिशन अमृत सरोवर योजना में UP देश जो होता है देश में प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। UP के 11 जिलों हैं। UP के जिलों में जो होता है गाजियाबाद, महाराजगंज और बांदा शामिल। नोट करिए, गाजियाबाद, महाराजगंज और बांदा, ये 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, ये 3 जिले UP के शामिल। आगे देखेंगे, 1 वीक 1 थीम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? CSIR द्वारा। CSIR द्वारा शुरू किया गया था। विश्व का नंबर 1 शटलर कौन बने? विश्व का नंबर 1 शटलर कौन बने? सुभाष ए हलवाई। ठीक है, नाम सुनेंगे, DM सुभाष ए हलवाई। ठीक है, जो विश्व के नंबर 1 शटलर बने। ठीक है, सुभाष ए हलवाई। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे देखेंगे, श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। श्रीनगर को क्या मिला? जो था विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। ठीक है, उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर। इससे पहले कौन था? तो मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर को मिल चुका है।
ठीक है। विश्व शिल्प नगरी का दर्जा किसको किसको मिल चुका है? मल्लापुरम, जयपुर और मैसूर। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसको मिला है चौथा स्थान में? श्रीनगर को। नोट करिए श्रीनगर को। आगे देखेंगे, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गवाहों के 2 नए प्लेटफार्म होंगे, ठीक है। 2 नए प्लेटफार्म, ठीक है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद गवाहों के लिए जो तो 2 नए प्लेटफार्म होंगे। देखेंगे प्लेटफार्म कौन कौन होगा? एक न्याय श्रुति प्लेटफार्म होगा, एक ई साक्ष्य होगा। नोट करिए, नोट कर लीजिए आप, कौन कौन होगा? न्याय श्रुति प्लेटफार्म और ई साक्ष्य, ठीक है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट में हमने बता दिया आपको। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको दिया गया था? अरुंधति राय को। नोट करिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको दिया गया? अरुंधति राय को। नोट करिए, ठीक है। आगे देखेंगे, पशुधन कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जिसपे पशुधन पर जो होता है कार्बन टैक्स लगाएगा, विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क। नोट करिए, डेनमार्क। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने? सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने? रवि अग्रवाल। नोट करिए, रवि अग्रवाल, ठीक है। सीबीडीटी के नए प्रमुख कौन बने? रवि अग्रवाल। नोट करिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे, किस किस राज्य के साथ जो होता है 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे? तो बता दें, आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नोट करिए, 4 राज्यों के 18वीं लोकसभा के साथ चुनाव किसके किसके में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, ये 4। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत चौथे स्थान पर, 176वें स्थान पर। नोट करिए, 176वें स्थान पर, ठीक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024 से 25 से 2028-29 तक 5 साल के लिए लागू होगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना 2024-25 से 2028-29 तक जो था 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ख़त्म किसका? जून का ख़त्म। अब क्या? मई चलते, ठीक है, मई। आगे चलेंगे, पहले मई पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, सीधे उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। अक्टूबर पढ़ाए, सितंबर पढ़ाएं, जुलाई पढ़ाएं, अगस्त पढ़ाएं, ठीक है, जुलाई पढ़ाएं, फिर जून पढ़ाएं, फिर मई पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, 46वीं अंटार्कटिका की संघ पर परामर्श बैठक हुई, कहाँ पर? 46वीं जो था अंटार्कटिका संघ पर परामर्श की बैठक हुई थी, कहाँ पर? कोच में, अर्थात केरल में। नोट करिए, कोच अर्थात केरल में। नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो था मैक्सिको की खाड़ी में मिला। नोट करिए, दुनिया का सबसे जो था गहरा ब्लू होल कहाँ मिला? मैक्सिको की खाड़ी में। इसे जो था तामजू ब्लू होम का नाम दिया गया। अभी टेस्ट सीरीज में आज ही पढ़ाए थे, आज ही टेस्ट सीरीज का देखिए टेस्ट सीरीज करंट का लगाते रहिएगा, नहीं तो आप समझिएगा सीट ज़्यादा समय कम, उसका इंतज़ार कोई नहीं करेगा, आप खुद जानेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट नाम सुने होंगे, अर्थात स्मार्ट जो था सुपरसोनिक मिसाइल जो था अस्टेड रिलीज हाफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया। स्मार्ट का जो था, स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है जो असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया। ये एक पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी रोधी मिसाइल है। इसका जो था परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नोट करिए, कहाँ पे किया गया स्मार्ट? नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा द्वीप के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। नोट करिए। आगे चलिए, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2024 को मनाया गया, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2024 का विषय क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नोट करिए, जर्नलिज्म इन द केस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जैसे लग रहा है इन्वायरमेंटल का है, लेकिन किसका है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 3 मई का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, पहला संविधान गार्डन कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। नोट करना, पहला संविधान गार्डन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र राज्य के पुणे में, महाराष्ट्र राज्य के पुणे में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैशाली रमेश बाबू अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इन्हें जो था ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी थी, ठीक है। वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी थी, ठीक है। नोट करिए। आगे देखिए, आरबीआई के द्वारा किसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? किसके एनबीएफसी का लाइसेंस मिला? नियो बैंक फाई को, ठीक है। नियो बैंक फाई को जो होता है एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है, नियो बैंक फाई को आरबीआई के द्वारा। आगे देखेंगे,
EZ टैक्स भारत का पहला AI पासवर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप है। नोट करना, EZ टैक्स ये भारत का पहला जो होता है AI जो होता है पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप है। ठीक है, पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप है EZ टैक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान 159वां। नोट करिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो था भारत का स्थान 159वां। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम आउट ऑफ द दिस वर्ल्ड। ठीक है, 2024 का आधिकारिक एंथम क्या है? एंथम सुनेंगे तो आउट ऑफ द दिस वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ द दिस वर्ल्ड नोट करिए, T20 का। ठीक है, अगला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिलाओं की तो आरक्षित सीटें रखी हैं 33%। सुप्रीम कोर्ट ने जो होता है बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें जो होता आरक्षित रखी है कितना? 33%। नोट करना, 33%। आगे चलेंगे। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान कौन है? नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन में द्वारा मनाएगा। ठीक है, भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान जो था नक्षत्र सभा कहाँ? उत्तराखंड पर्यटन के द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड पर्यटन नोट करना, उत्तराखंड पर्यटन। टेस्ट सीरीज पढ़ते रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बना था। आगे चलेंगे। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कौन बने? ठीक है, यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है? करीना कपूर। नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, करीना कपूर जो होता है यूनिसेफ इंडिया की जो होता है इंडिया राष्ट्रीय राजदूत बनी है। नोट करना, नोट करिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम किसके द्वारा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा। नोट करिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चांग-E6 मिशन किसके द्वारा? चीन द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन में उतारा। ठीक है, एटकेन में, दक्षिणी ध्रुव में कहाँ? एटकेन में उतरा है। ठीक है, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने का वाला पहला देश बना। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला ये पहला देश बन गया। कौन? चीन। ठीक है, चीन कुछ भी करेगा। ठीक है, चीन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नोट पर भारतीय क्षेत्र को शामिल कर नक्शा छापने वाला पहला देश कौन फैसला लिया है? ये नेपाल। ठीक है, नेपाल जो होता है। ठीक है, अपने नोट पर जो होता है भारतीय क्षेत्र को शामिल कर नक्शा छापने का फैसला कौन लिया है? नेपाल ने लिया है। ठीक है, बहुत। अब चलिए जाने दीजिए। 7000 साल पुरानी प्रज्ञाती बस्ती की खोज किसने किया था? सर्बिया। 7000 साल पुरानी प्रयाग ऐतिहासिक बस्ती की खोज किसने किया? सर्बिया। नोट करिए, सर्बिया। आगे चलेंगे। पहला स्वदेशी डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च किया। पहला स्वदेशी डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च किया IIT मद्रास के द्वारा। नोट करिए, IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा। आगे देखेंगे। AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी यूक्रेन द्वारा पेश किया गया। AI जनित प्रवक्ता है विक्टोरिया सी, नाम सुने हैं? AI। ठीक है, अब देखिए पूरे विश्व में AI चल रहा है। AI जनित प्रवक्ता जो था विक्टोरिया सी किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा आधिकारिक बयान प्रदान करने हेतु। किसके लिए? आधिकारिक बयान प्रदान करने हेतु जो था ये लॉन्च किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे। काकेशस थुराई बंदरगाह। ठीक है, काकेशस थुराई बंदरगाह ये श्रीलंका के इस बंदरगाह के लिए भारत द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। श्रीलंका के इस बंदरगाह के लिए जो होता है भारत द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारस अर्थात हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम MHARS किसके द्वारा? USA के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? USA के द्वारा लॉन्च किया गया। नोट करिए, USA के द्वारा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली स्वतंत्र 2D धातु गोल्डन। ठीक है, पहली स्वतंत्र 2D धातु कौन है? गोल्डन। नोट करना, 2D धातु नोट करिए, गोल्डन है। ठीक है, सिकुला दर्रा BRO द्वारा जो होता है ये टनल निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? सिकुला दर्रा में जो होता है BRO द्वारा जो होता है एक टनल जो होता है निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसमें हिमाचल की जो होता है लाहौल घाटी व लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच स्थित है। ठीक है, हिमालय की जो होता है हिमाचल की लाहौर घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के बीच जो होता है ये स्थित है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला CNG से चलने वाली बाइक कौन बनाया? पता है? बजाज द्वारा लॉन्च किया गया। नोट करिए, भारत में। ठीक है, किसके द्वारा? बजाज के द्वारा लॉन्च किया गया CNG से बनाने वाला बाइक। दुनिया का पहला बाइक जो होता है CNG से चलने वाली बाइक बनाया बजाज। नोट करिए, बजाज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत $100 अरब प्रेषण प्राप्तकर्ता लिस्ट में है। ठीक है, पहला स्थान
नोट करना। भारत 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्तकर्ता की लिस्ट में कौन था, पहला स्थान है, नोट करिए। ठीक है, 2022 में प्रेषणकर्ता प्राप्त कर देश कौन थे, भारत, मैक्सिको और चीन, नोट करिए। भारत, मैक्सिको और चीन थे। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। ठीक है, जापान को पिछाड़ दिया, नोट करिए। भारत तीसरा जो होता है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। ठीक है, जापान को क्या करिए, पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। आगे चलेंगे। ड्रोन दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसके लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसके लिए किसके साथ साझेदारी करी है, अर्थात महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये महिंद्रा के साथ ड्रोन दीदी योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आगे देखेंगे। कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला पहला विधेयक पारित हुआ किसके, यूक्रेन में पारित हो गया। ठीक है, कैदियों को जो होता है सेना में शामिल होने के लिए अनुमति देने वाला विधेयक कहाँ पारित हुआ, यूक्रेन में। देखिए, यूक्रेन रूस से लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में सेना की कमी है। अब जो यूक्रेन में कैदी पकड़े गए हैं वो भी जो होता सेना में अपने देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन ने इस विधेयक को पारित कर दिया। नोट करिए। आगे चलेंगे। मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट का परीक्षण किया गया किसके, जर्मनी द्वारा, नोट करिए। मोमबत्ती के मोम से चलने वाला रॉकेट जो होता परीक्षण किया गया किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, ठीक है, रॉटरडैम नीदरलैंड में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ हुआ था, रॉटरडैम अर्थात नीदरलैंड में, नोट करिए, रॉटरडैम नीदरलैंड में। ठीक है, भारत ने पहली बार इस समिट में अपना स्वयं पवेलियन स्थापित किया है, नोट करिए। भारत ने अपना पहली बार तो स्वयं जो था अपना पवेलियन स्थापित किया है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। अभी सुबह में हमने टेस्ट सीरीज में बताया था। ठीक है, ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा, नोट करिए। छत्तीसगढ़ का पहला जो होता है 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया गया, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा, किसके द्वारा, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की जो होता है विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर, प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर, इस रजिस्टर में जो था रामचरितमानस, पंचतत्व और सहस्त्रलोक को शामिल किया गया। ये भी टेस्ट में हमने बता दिया, सारे क्वेश्चन टेस्ट में हमने बता दिया, ये भी जो होता टेस्ट में हमने रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद देखेंगे, शहीद बेहेरती बंदरगाह कहाँ पर है, पता है, यह है ईरान के चाहवार में। ठीक है, शहीद बेहेरती बंदरगाह बहुत चर्चा में रही है, ईरान के जो था चाबहार में, नोट करिए, ईरान के चाहवार में, नोट कर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने जो होता है, भारत व ईरान ने इसके संचालन हेतु जो होता है दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत ने जो होता है इसके साथ जो होता है दीर्घकालिक जो होता है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसके बंदरगाह के लिए, नोट करिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हुआ 250 वर्ष पूरा। ठीक है, हमने इसको विस्तार से पढ़ाया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, टेस्ट सीरीज में जाकर देख लीजिएगा। 250 वर्ष पूरा हुआ, कब स्थापना हुई थी इसको हमने बताया था। ठीक है, जा करके देखिएगा। 1874 में हमने आपको बताया था, कितना, 1874 में स्थापना इसकी हुई थी मझगांव में। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज मारिएगा, उसमें सब पता चलेगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष 25 रैंकिंग में पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी, मनिक बात्रा, नोट करिए। शीर्ष 25 रैंकिंग में पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी, मनिक मात्रा। ठीक है, मनिका मात्रा। ठीक है, आगे देखेंगे। चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना है नासा द्वारा। ठीक है, चांद पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाएगा कौन, नासा द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा। आगे देखेंगे। विश्व फुटबॉल दिवस कब, 25 मई को, नोट करिए, 25 मई को। फेडरेशन कप 2024 में जैवलिन थ्रो में जो होता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, फेडरेशन कप 2024 में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो होता है क्या, गोल्ड मेडल जीते। फेडरेशन कप जान लें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का खिताब शबाना आजमी को दिया गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का खिताब किसको दिया गया, शबाना आजमी को, नोट करिए, शबाना आजमी को दिया गया। आगे देखेंगे। दुनिया का पहला 6G डिवाइस, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ है, जापान द्वारा, नोट करिए, जापान के द्वारा। दुनिया का पहला 6G डिवाइस कौन तैयार किया है, जापान। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लॉरेंस बोंग, नोट करिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने, लॉरेंस बोंग, नोट करिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट,
2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन शीर्ष पर रहा कौन? भारत। ठीक है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में जो था शीर्ष पे कौन रहा? भारत। नोट करिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बना? सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? वेनेजुला। ठीक है, हम्बोल्ड ग्लेशियर वेनेजुला में बचा हुआ अंतिम ग्लेशियर था। ठीक है, वो भी खो दिया। हम्बोल्ड ग्लेशियर जो था वेनेजुला का अंतिम था और उसे भी जो था ग्लेशियर को खो दिया। तो सभी ग्लेशियर जो था खोने वाला देश बना वेनेजुला। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप नोट करिए इसमें। अच्छा कहाँ चला गया? चलिए, फीफा वर्ल्ड कप 2027 कहाँ भी होगा? ब्राज़ील में होगा। नोट करना, फीफा महिला विश्व कप। नोट करिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ पर? ब्राज़ील में होगा। नोट करिए। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता प्राप्त मिला किसको? सेला सुरंग को। भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी मिला है किसको? सेला सुरंग को। नोट करेंगे, सेला सुरंग को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, पता है कहाँ पर हुई थी? अजरबैजान के जोल्फा शहर में। नोट करिए, अजरबैजान के जोल्फा शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो कहाँ पर हुई थी? अजरबैजान के जोल्फा शहर में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी फेलोशिप जो 2024 किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। नोट करिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 किसको दिया गया? अर्थात रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार रस्किन बॉन्ड। नोट करिए, रस्किन बॉन्ड। नोट करिए, आगे चलेंगे। भीष्म क्यूब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में करा दिया है। अगर आप टेस्ट सीरीज मार रहे होंगे तो पता चल जाएगा। भीष्म क्यूब भारतीय वायुसेना का स्वदेशी मोबाइल आपात अस्पताल है। ठीक है, जैसे यूक्रेन को भी दी, 4 ठे हमने दिया। भीष्म क्यूब किसको दिया? नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के दौरा पे 4 यूक्रेन को दिए थे। ठीक है, भीष्म क्यूब। नोट करिएगा। आगरा के हवाई मार्ग पर जो था इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पर? आगरा के हवाई मार्ग पर इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, यूक्रेन को भी 4 दे दिया गया, हमने जीएस में पढ़ा दिया है। आगे देखेंगे, बाढ़ से निपटने के लिए भारत द्वारा $10 लाख की सहायता देगा कौन? केन्या को। ठीक है, बाढ़ से निपटने के लिए भारत द्वारा जो होता है $10 लाख की सहायता किसको दी जाएगी? केन्या को दी जाएगी। ठीक है, पहली राहत खेप केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंची है। ठीक है, राहत खेप कहाँ पर? केन्या के मोम्बासा राहत बंदरगाह पर पहुँच गई है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 जो होता है नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, नोट करना, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। नोट करिए, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी हैं। भारत के 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन है? पहला महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल में 81वीं रैंक पाया है। ठीक है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में केरल में। ठीक है, दूसरा कौन है? अन्य यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में जो होता है 96 रैंक पे है। और तीसरा जो अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीसरा जो होता है थियर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में 113वीं रैंक है। 3 यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग में शामिल किए गए। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ईगलो एस एयर डिफेंस सिस्टम भारत का प्राप्त करेगा। ठीक है, कौन? ईगलो। नोट करिए, ईगलो एस एयर डिफेंस सिस्टम भारत जो था प्राप्त करेगा किससे? रूस से। किससे? रूस से, ताकि वायु रक्षा प्रणाली को वृद्धि हो सके। ठीक है, वायु रक्षा प्रणाली की वृद्धि हो सके। ईगलो एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये प्राप्त करे। इंग्लो, इसका नाम इंग्लो है। ठीक है, आगे देखेंगे। गोपी थोटाकुरा नाम सुने होंगे। गोपी थोटाकुरा आंध्र प्रदेश की गोपी जो होते हैं पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो था गोपी जो होते हैं बेचारे पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन चुके हैं इन्होंने जो था ब्लू ओरिजिन ENS-25 में यात्रा की है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन के ENS-25 में जो होता यात्रा की है। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाला, पता है दूषित रक्त घोटाला किससे? ब्रिटेन से संबंधित है। नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाला किससे? ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटेन से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीका भेजा है? किसका? मलेरिया का। नोट करिएगा, नोट करिए। बहुत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो था किस वैक्सीन का पहला सेट अफ्रीका भेजा है? अर्थात मलेरिया को। ठीक है, मलेरिया को। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? टोम लैम। नोट करिएगा, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? टो लैम। ठीक है, टो लैम बने। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। ठीक है, इसका विषय नोट करिएगा। जैव विविधता दिवस का बहुत इंपॉर्टेंट विषय, योजना का हिस्सा बने, बहुत छोटा से है, योजना का हिस्सा बने, बहुत छोटा से है, नोट कर लीजिएगा, योजना का हिस्सा बने। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में WEF द्वारा जारी किया गया, WEF द्वारा जारी किया, भारत की रैंक 39वीं है। ठीक है, भारत की रैंक कौन है? 39वीं। क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं के लिए जो होता है 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों में आरक्षित करेगा कौन? कर्नाटक राज्य। ठीक है, कौन? कर्नाटक राज्य, नोट करिए। ठीक है, कर्नाटक राज्य नोट करिएगा। 33% जो होता है सरकारी अनुबंध सरकारी नौकरी में आरक्षित करेगा कर्नाटक राज्य। ठीक है, 33%। आगे देखेंगे, XP100 भारत का पहला प्रीमियम फ्यूल है जो IOCL द्वारा पहली खेप जो था श्रीलंका को भेजी गई। किसके द्वारा? IOCL के द्वारा पहली खेप किसको? श्रीलंका को भेजी गई, नोट करिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना कौन? स्पेन। अभी बहुत बार क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में 2024 किसको मिला? जर्मन की लेखिका जेनी एरपेनबेकक को दिया गया। इसके अनुवादक जो होता है कायरोज को। ठीक है, इसके अनुवादक कायरोज को दिया गया, नोट करेंगे कायरोज को। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, लेटेस्ट मूवी इंडिया पहला। ठीक है, लेटेस्ट मूवी इंडिया पहला भारतीयों के लिए होता है पेरिस ओलंपिक में रिलेटेड है। ठीक है, लेटेस्ट मूवी इंडिया पहला जो होता है भारतीयों के लिए होता है पेरिस ओलंपिक में जो होता है रिलेटेड है, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। आगे चलेंगे, 10वां विश्व जल फोरम इंडोनेशिया वाली में। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, नोट करिए। 10वां विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में, नोट करिए, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, ठीक है, विषय क्या था? साझा समृद्धि के लिए जल, विषय साझा समृद्धि के लिए जल, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, नोट करिएगा, काम्या कार्तिकेयन जो था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम्या कार्तिकेयन जो होता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगला, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता किसको दी गई है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया। किसको? तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे को प्रदान किया गया, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली 6 नाटो देशों ने अपनी सीमा पर जो बनाएंगे। ठीक है, 6 नाटो देश जो होता अपनी सीमा पर बनाएंगे क्या? एकीकृत ड्रोन दीवार बनाएंगे। ठीक है, रक्षा प्रणाली कौन? 6 नाटो जो रूस से अटैच हैं वही जो होता बनाएंगे। ठीक है, रूस से अटैच वाले। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस बोर्ड को भंग कर दिया गया है? तो खाद्य एवं पोषण बोर्ड को, नोट करिए, खाद्य एवं पोषण बोर्ड को जो था भंग कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड को जो था। आगे देखेंगे, चक्रवात रेमल जो था बंगाल की खाड़ी में है, तो इसका नामकरण ओमान के द्वारा। टेस्ट सीरीज देखेंगे तो आप टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज में हमने सब दिया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जो था सब समाहित है। ठीक है, आगे देखेंगे, ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने में शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और गुजरात, नोट करिए, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष राज्य कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश और गुजरात, नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के 2 नए किस्म एंकर लॉन्च किए गए, कभी आज टेस्ट में दिया गया, AI कृषि, AI भूमि। सीख लीजिए, टेस्ट सीरीज में दिया गया है, सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हमने पढ़ा दिया है, सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पढ़ा दिए, इसलिए कहते हैं टेस्ट सीरीज मारिए, उसमें सब बता देंगे, फिर आपको एक करंट अलग से नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, आगे देखेंगे, IPL 2024 जीता है कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितना? तीसरी बार IPL 2024 जीता, तीसरी बार। आगे देखेंगे, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है कौन? नोट पेन ने। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो होता है पेन लॉन्च किया कौन? नोट पेन ने, नोट करिए। आगे देखेंगे, एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लॉसे पर चढ़ने वाली जो था रिकॉर्ड बनाया किसने? सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लॉसे पर चढ़ने वाले का रिकॉर्ड जो था अपने नाम कर लिए हैं कौन? सत्यदीप गुप्ता, नोट करिए। आगे चलेंगे, भारत का पहला स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग सिस्टम। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग सिस्टम चेन्नई स्थित फिशर मेडिकल वेंचर में द्वारा। ठीक है, चेन्नई स्थित फिशर मेडिकल वेंचर्स के द्वारा, नोट करिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटीकरण, प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण जो होता है कौन किया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ओमान में प्रवासी भारतीयों का किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा जो होता है ओमान के प्रवासियों को किया गया। ओमान में जो होता है भारतीय जो प्रवासी हैं उनको किया गया। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। 21 वर्ष के बाद तालिबान को आतंकी सूची से हटाया किसने? रूस ने। नोट करिए, तालिबान एक आतंकी सूची में था, 21 वर्ष के बाद रूस ने इसे हटा दिया है। नोट करिए, आगे चलिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन टाइम्स की व्यावसायिक खेती के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया गया। कौन? फिलीपींस ने। नोट करिए, आनुवांशिक रूप से जो होता है संशोधित गोल्डन टाइस की व्यावसायिक खेती के लिए होता है जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया। कौन? फिलीपींस। नोट करिए, फिलीपींस। ठीक है। मैगेलन मिशन क्या है? मैगेलन मिशन क्या है? शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी का पता करने से संबंधित है। मैगेलन मिशन क्या है? शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी का पता करने से संबंधित है। देखिए, सबसे अच्छा है आप टेस्ट मारिए। ठीक है, आज हम इसको पढ़ाने का बंद करेंगे, कल से टेस्ट ही मारेंगे क्योंकि जून का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मई जून जुलाई ख़त्म, ये सब खत्म हो गया था। अब टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट सीरीज हल करते इसमें सारे बता देंगे, तो इसको पढ़ाने का कोई वो नहीं रह जाता। सारे क्वेश्चन देखिए हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज मारते हैं तो फिर आपको दोबारा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, देखिए अग्निबाण जो होता है सार्टेट जो होता है IIT मद्रास ने अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी को लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी लॉन्च की है। देखिए, ये भी हमने अभी टेस्ट में आज पढ़ा दिया था। ठीक है, ये भी हमने टेस्ट पढ़ाया था। ये पूर्ण रूप से 3D प्रिंटेड इंजन से जो होता है चलने वाली दुनिया का पहला रॉकेट है। दुनिया का पहला रॉकेट है। जून वाला करंट खोलिए, अभी आज का टेस्ट सीरीज खोलिए और पढ़िए। देखिए, सारे टेस्ट में डाला गया था। ठीक है, फिर ये दोबारा मेहनत हो रही है केवल। दक्षिणी कोरिया पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया जो था पहली अंतरिक्ष एजेंसी 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना बना रहा है। ठीक है, 2045 तक जो था मंगल ग्रह पर जो था पहुंचने की योजना बना रहा है दक्षिणी कोरिया, और 2032 तक जो पहला चंद्र लैंडर उतारेगा 2032 तक। नोट करिए, आगे देखेंगे। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, भारत का जो था पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप कौन है? इमेजर। IIT बॉम्बे और टाटा कंसल्टी द्वारा विकसित किया गया है। IIT बॉम्बे और टाटा कंसल्टी द्वारा विकसित की गई है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। लिग्नोसैट क्या है? नासा और जाक्सा, मतलब जाक्सा कहाँ? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। पता है ना जाक्सा कहाँ की है? जापान की। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जाक्सा कहाँ की है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने। ठीक है, नासा और जाक्सा ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहला जो होता है सैटेलाइट विकसित किया। लकड़ी से। ठीक है, याद रखिएगा, सैटेलाइट जो लकड़ी से। ठीक है, देखिए आप तेजी में पढ़ाते समय गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, लकड़ी से जो होता बनी जो होता दुनिया का पहला सैटेलाइट जो होता विकसित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। नेक्स्ट, वॉक द टॉक योग सत्र WHO ने जो था इस कार्यक्रम का आयोजन जिनेवा में किया। वॉक द टॉक योग सत्र जो होता कहाँ पर? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जो होता है जिनेवा में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईशान, देख रहे हैं, ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड नागपुर। नोट करिए, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। ठीक है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST अपीली प्राधिकरण के प्रमुख बने कौन? संजय कुमार मिश्र। नोट करिए, GST अपीली प्राधिकरण के प्रमुख कौन बने? संजय कुमार मिश्र। ठीक है, संजय कुमार मिश्र। ठीक है, आगे चलेंगे। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले इंजन कौन है? भारतीय रेलवे और IIT कानपुर की तरह। हाइड्रोजन चलने से वाली जो था रेल इंजन जो था विकसित करेंगे कौन? भारतीय रेलवे और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी UAV बेंगलोर में लॉन्च होगा। कौन सा होगा? बम वर्षक FWS 200B। नोट करना, पहला स्वदेशी जो था UAV बेंगलुरु में, ठीक है, लॉन्च हुआ। क्या होगा? उसका नाम है बम वर्षक FWS-200B। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आज नहीं पढ़ा पाए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज अगर मारते रहेंगे, टेस्ट सीरीज करंट का मारते रहिएगा। GS का कल से टेस्ट सीरीज शुरू होगा। GS का भी कल से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। CSAT का कुछ टेस्ट सीरीज जो होता है चलेगा 10-15 दिन तक। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली रोबोटिक
साइटोर डिस्ट्रक्टिव सर्जरी कहाँ हुई थी? चेन्नई में। ठीक है, देश की पहली रोबोटिक जो था साइटोर डिक्टिव सर्जरी, रोबोटिक जो था रोबोट ने किया, कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में, नोट करिए, चेन्नई में। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट उद्घाटन कहाँ होगा? आइसलैंड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? आइसलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? कौन बनी है? इदा सिसा नोरांग। ठीक, नोगरांग, नोट करिए, नोंगरांग, नोट करिए। जो था मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी कौन? इदा सिसा नोगरांग। ठीक है, आगे देखेंगे। इफ्को के चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघाई। इफ्को के चेयरमैन कौन बने? दिलीप संघाई, नोट करिए, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हिल्स ऑफ एचेंटमेंट पुस्तक, द हिल्स ऑफ जो होता है एचेंटमेंट पुस्तक जो था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई, नोट करिएगा। ने पढ़ाया राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल और 50 यूपी स्पेशल पढ़ाया। टेस्ट सीरीज जाकर मारिए। टेस्ट सीरीज अगर टेस्ट सीरीज हल नहीं करेंगे तो फिर आपको दोष पड़ेंगे। ठीक है, कि छूट जाएंगे क्वेश्चन, तो 125 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन का टारगेट जो होता है खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ जो होता है एक्सीलेंस टीसीएस का बनाएगा। ठीक, बनाएगा कौन? फ्रांस में बनाएगा। ठीक है, ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है टीसीएस बनाएगा कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, आगे चलेंगे, फ्रांस में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यू कैलिडोनिया, नोट करिए, न्यू कैलिडोनिया प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। न्यू कैलिडोनिया का प्रशांत महासागर द्वीप में स्थित है। फ्रांस के अधीन इस द्वीप में जो होता है हिंसा भड़कने से आपातकाल लगाया गया था। नोट करिए, फ्रांस के अधीन जो होता है इस द्वीप में जो होता है हिंसा भड़कने से क्या लगाया गया? आपातकाल लागू कर दिया गया था। ठीक है, प्रशांत महासागर में कौन है? न्यू कैलिडोनिया, नोट करिए, न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, आगे देखेंगे। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया गया। ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो था शुरू किया क्या? यूएई ने। ठीक है, 10 साल के लिए यूएई ने शुरू किया। कितना? 10 साल के लिए, नोट करिए। ठीक है, दीपा कर्माकर जो था एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्टिक। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस आरओ के लिए। ठीक है, दीपा कर्माकर एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की जो होती है जीतने वाली देश की पहली जो होता है जिम्नास्टिक बनी, पहली जिम्नास्ट है, नोट करना। आगे देखेंगे। नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा ये जो कि इसको यूनेस्को की इंटेलिजेंस हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो होता है इंटेलिजेंट हेरिटेज सूची में जो था शामिल किया गया नर्मदा परिक्रमा को, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा परिक्रमा को शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। एक चल रहा है प्री फायर, नाम सुनेंगे, प्री फायर मिशन नासा का है। प्री फायर मिशन किसका है? नासा का है। इस मिशन के तहत सैटेलाइट जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहतर पूर्वानुमान लगाने का सक्षम होंगे। प्री फायर के द्वारा नासा का है। इस मिशन के तहत जो था सैटेलाइट जलवायु परिवर्तन को लेकर बेहतर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर इजराइल ने जो है मिस्र से लगी गांजा की जो है 14 किलोमीटर लंबी सीमा को अपने कब्जे में ले लिया। फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है, ये इजराइल ने जो होता है मिस्र से जो लगी गांजा की जो 14 किलोमीटर लंबी सीमा को अपने कब्जे में ले लिया। कौन? इजराइल ने। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा पहली शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी? ठीक है, पहली शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी केंद्र सरकार द्वारा? भोपाल में, नोट करिए। केंद्र सरकार द्वारा पहली शहरी संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी? भोपाल में, नोट करिए, भोपाल। आगे चलिए, भोपाल में। आगे चलिए। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कहाँ शुरू किया गया? बहुत अभी ये भी पढ़ाए हैं, सुबह में हमने ये भी पढ़ाया टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज 6 में जाकर पढ़िएगा, टेस्ट सीरीज 6 में हमने सब पढ़ा दिया है। 6 का ही सारे व्याख्या हो रहा है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो होता है उत्तराखंड सरकार द्वारा मंसूरी में, ठीक है, मसूरी में, नोट करना, मसूरी में उत्तराखंड के द्वारा। अभी हमने इसको पहले पढ़ाया सुबह में। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन था। ठीक है, वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह को वैध नहीं है। ठीक है, वैध समारोह में जो के अभाव में जो होता है हिंदू विवाह जो था वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होंगे। ठीक है, बौद्ध, जैन और सिख भी जो होता है इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात किया गया? मॉरिशस को। अभी क्वेश्चन आया था ना, 14,000 टन जो था गैर बासमती चावल निर्यात हुआ किसको? मॉरिशस को। ठीक है, डेंगू का एक नया टीका बना है टैग 003, नोट करना, TA की टैग -003। ठीक है,
आगे देखेंगे, इसको हमने पढ़ा दिया। हिस्टकी है, अर्थात हिस्टकी गोल्ड अवार्ड किसे मिला? असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी को। ठीक है, हिस्टकी गोल्ड अवार्ड असम की जो होते हैं वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी को मिला। नोट करिए, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। आगे देखेंगे, पुस्तक नेवर एंड लैंड किसकी है? नेवर एंड लैंड। नोट करिए, नेवर नेवर लैंड, सॉरी, पुस्तक जो था नेवर नेवर लैंड है। ठीक है, किसकी? नमिता गोखले की। ठीक है, नमिता गोखले। नोट करिए, नमिता गोखले पुस्तक, ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, खत्म हो गया करंट। ये हो जो होता है मई खत्म हुआ, जून खत्म हुआ। चलिए अप्रैल को देख लेते हैं। नोट करिए, अप्रैल भी आज खत्म करेंगे। ठीक है, अभी अप्रैल को जो करंट खत्म करेंगे। आप देखिएगा, समझते ही जाइएगा, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, जिसे आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज चलाएंगे। टेस्ट सीरीज चलाएंगे जब आप इसको रिवीजन कर लेंगे, तब टेस्ट सीरीज आपको चलाएंगे, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, अप्रैल का। चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं, समय नहीं है। चलिए, अभ्यास दोस्ती 16, तो अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका के मध्य जो होता मालदीव में आयोजित हुआ था। अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ हुआ था? अर्थात भारत मालदीव और श्रीलंका के मध्य हुआ। कहाँ पर? मालदीव में। नोट करिए, मालदीव में। ठीक है, आगे देखेंगे, ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली जो होती है, प्रमाणित होने वाली जो होता है प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? बाल्को वेदांता एल्युमिनियम की इकाई है, बाल्को वेदांता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखेंगे, सार्वजनिक खरीद के लिए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। कौन? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल। नोट करना, सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल। नोट करना। ठीक है, झांसी क्राफ्ट देख रहे हैं, क्या है? सांझी। ठीक है, सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। कहाँ की? मथुरा की। सांझी क्राफ्ट GI टैग मिला किसको? मथुरा है। ठीक है, मथुरा में। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ था? इटली में। नोट करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन जो था कहाँ हुआ था? इटली में। ठीक है, एशिया के 5वें भारत के पहले डार्क स्काई पार्क को मान्यता मिली। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नोट करिए, एशिया के 5वें भारत के पहले डार्क स्काई पार्क को मान्यता मिली। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नोट करिएगा। आगे देखेंगे, कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूडिथ सिमनलावा तुलुका। नाम थोड़ा से कठिन है, जूडिथ है जो का सिमनलावा तुलुका। ठीक है, हॉकी में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? हार्दिक सिंह। ठीक है, हॉकी के जो था 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? हार्दिक सिंह को चुना गया है। जो महिला में सलीमा टेटे को चुना गया है। ठीक है, महिला में किसको? सलीमा टेटे को चुना गया है, और पुरुष में जो था हार्दिक सिंह को। नोट करिएगा। आगे चलेंगे, हाल ही में भांग के प्रयोग को वैध बनाया गया है। कहाँ? जर्मनी में, 9वां देश बना। ठीक है, भांग के प्रयोग को वैध बनाया गया। ठीक है, जर्मनी 9वां देश बना। अगला, भारत के ऋण की सहायता के तहत ये गुआना को जो होता है, गुआना को दिए हैं कितना? 2 डोनियर 228 विमान। ठीक है, 2 डोनियर 228 विमान। नोट करिए, इसका नाम है 2 डोनियर 228 विमान। ठीक है, गुआना को दिए। अभी प्रधानमंत्री गुआना गए थे। ठीक है, किसी देश में 46 वर्ष के बाद जो होता है किसी देश में यात्रा है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कैप्टिव नियोक्ता योजना। ठीक है, कैप्टिव नियोक्ता योजना जो होता है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए चलाया गया। ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए जो होता है चलाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे, WHO द्वारा स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेड, क्या नाम है? सरा। ठीक है, सरा। WHO द्वारा स्वास्थ्य के लिए जो होता है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेड जो होता है कौन है? सरा। नोट करिए, सरा। ठीक है, आगे चलेंगे, अल नीनो को प्रेरित सूखे के कारण आपदा घोषित किया गया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को। ठीक है, अल नीनो जो होता है प्रेरित जो होता है सूखे के कारण। अल नीनो 100% PCS में आता है। एल नीनो और अल नीनो दोनों हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, क्यू सीरीज में पढ़ लीजिएगा, एल नीनो और अल नीनो की घटनाएं दोनों हमने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, ये 100% आता है। जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी में जो होता है सूखे का कारण जो होता है यहाँ पर अल नीनो के कारण यहाँ पर सूखा पड़ गया, जिसके कारण जो होता है यहाँ को आपदा घोषित कर दिया गया। ठीक है, सूखा आपदा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, एल नीनो और अल नीनो दोनों। ठीक है,
किस देश ने 2026 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया? सिंगापुर। ठीक है, किस देश ने 2026 के जो था राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? सिंगापुर। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में यूरिया का आयात समाप्ति की घोषणा की गई 2025 तक। नोट करिए, भारत में यूरिया आयात की समाप्ति की घोषणा की गई कब तक? 2025 तक। नोट करिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2024 को, ठीक है, मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2024 को मनाया गया। इस साल का विषय क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नोट करिए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, ये इसका विषय था। आगे देखेंगे, नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग। नोट करिए, नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग जिम्बाब्वे द्वारा लॉन्च की गई। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई? जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना? चीन। नोट करिए, कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? चीन। नोट करिए, चीन जो होता है सबसे ज़्यादा आयात किया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन? सैम पित्रोदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, सैम पित्रोदा। ठीक है, पित्रोदा। ठीक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स, ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्होंने खोज की थी क्या? द गॉड पार्टिकल का नाम। ठीक है, पीटर हिग्स का नाम सुने होंगे, गॉड पार्टिकल की खोज की थी। वर्ष 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोट करिए, ब्रिटिश विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया। उन्होंने खोज की थी गॉड पार्टिकल की। वर्ष 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। नोट करिए, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जिसे लूपेक्स कहा जाता है, इसरो और जाक्सा के संयुक्त मिशन। नोट करिए, लूपेक्स, लूपेक्स किसकी मिशन है? इसरो के द्वारा। और जाक्सा, जाक्सा कहाँ की कंपनी है? जंपनी की, जापान की। ठीक है, जापान की। ठीक है, इसकी संयुक्त मिशन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इगला एस, इगला एस देख रहे हैं, मानो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इगला एस क्या है? मानो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। भारतीय सेना को रूस से प्राप्त हुआ। ठीक है, भारतीय सेना को किससे प्राप्त हुआ? रूस से। अभी हमने बताया ना, मानो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इगला प्राप्त हुआ। अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। ठीक है, देखे होंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली है, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसका? इजराइल की। नोट करिए, इजराइल की। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली किसकी है? इजराइल की। नोट करिए, इजराइल की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस को खत्म करने वाला WHO का लक्ष्य जो होता है कब तक? 2030 तक। हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए जो होता है WHO का लक्ष्य कब तक रखा है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है संगठन है विश्व का, वो जो होता है कब तक जो होता है? 2030 तक जो होता है खत्म करने के लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी? लेडी कैमरून। नोट करिएगा, अभी सुबह में हमने पढ़ाया था, लिंडी कैमरून। नोट करिए, भारत की ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी लिंडी कैमरून। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। नोट करिए, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था, गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाली पहली भारतीय जो था पायलट है। नोट करिए, अभी इसको हमने बताया था। ठीक है, अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा परीक्षण किया गया। नोट करिए, अंगारा A5 किसका है? अंतरिक्ष रॉकेट है। नोट करिए, A5 अंतरिक्ष रॉकेट किसके द्वारा? रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कौन है? गुजरात। नोट करिए, विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कौन है? गुजरात। ठीक है, नोट करिए। आगे चलेंगे। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन है? सिट्रोयन, फ्रांसीसी कंपनी है। सिट्रोयन फ्रांसीसी कंपनी भारत से जो होता है, भारत से इलेक्ट्रिकल निर्यात करने वाली जो होती है पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी है। कौन है? सिट्रोयन फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है, ये निर्यात करेगी। ठीक है, भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 में कहाँ हुआ था? झारखंड में। नोट करिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ? 2024-25 का झारखंड में। नोट करिए, झारखंड में। ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। नोट करिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में थोड़ा सा देख कर। ठीक है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस किसका होता है? इजराइल ने जो होता है, ईरान ने इजराइल के विरुद्ध शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो होता है ईरान ने इजराइल के विरुद्ध जो होता शुरू किया है। नोट करिए, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में लगाया गया। 125 फुट जो होता ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तेलंगाना, अर्थात हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, नाइफ सलमान रुश्दी द्वारा संस्मरण है। नाइफ क्या है? सलमान रुश्दी का संस्मरण है।
नाइफ, नोट करिए नाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सलमान रुश्दी का संस्मरण है क्या, नाइफ, नोट करिएगा, ठीक है। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नोट करिए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत ने जो था 35 एम्बुलेंस 666 स्कूल उपहार दिए, किसको, नेपाल को, नोट करिए। भारत ने जो होता है किसको 35 एम्बुलेंस दिए, 666 स्कूल उपहार में दिए हैं, किसको, नेपाल को, नोट करिए, नेपाल को, ठीक है। आगे चलेंगे। मेनिनजाइटिस टीका, मेनिनजाइटिस टीका नाइजीरिया का नया टीका पेश करने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है। मेनिनजाइटिस टीका, ठीक है, नाइजीरिया जो होता है नया टीका पेश करने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है, विश्व का पहला देश है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट ए मर्सनरी, नोट करिए, जस्ट ए मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड ए कैरियर पुस्तक, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर पुस्तक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राव के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सुब्बा राव के द्वारा पुस्तक लिख, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट ए मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर, ठीक है, ये गवर्नर सुब्बा राव, ठीक है। आगे चलेंगे। इसरो का कचरा मुक्त अंतरिक्ष लक्ष्य कब तक बनाया गया, 2030 तक। इसरो जो होता है कचरा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य बनाया है 2030 तक, ठीक है। आर्टेमिस समझौता स्वीडन पर जो था, स्वीडन इस पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बना। आर्टेमिस समझौते पर जो था स्वीडन हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बना, नोट करिए, 38वां देश बना। आगे चलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है, ठीक है। ये जो था 4 दिन वर्क वीक पहला एशिया का पहला देश सिंगापुर है, 4 दिन जो था वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश जो था सिंगापुर है, ठीक है। और जो था G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, इटली के कैप्री में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, इटली के कैप्री, ठीक है, इटली के कैप्री शहर में, नोट करिए। वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, विंग कमांडर दीपक मिश्रा, नोट करिए। वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, विंग कमांडर दीपक मिश्रा, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल 2024 को। विषय क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक, नोट करिए, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव में 2024 में किस राज्य के 6 जिलों को जो था वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा, ठीक है, किस राज्य के 6 जिलों में जो था वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा, बता दें, नागालैंड, ठीक है, नोट करिए, नागालैंड, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष राज्य कौन है, तमिलनाडु, नोट करिए, ठीक है, तमिलनाडु, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु, नोट करिए। आगे चलेंगे। GPS स्पूफिंग अर्थात GPS स्पूफिंग तकनीक हाल ही में जो होता है इजराइल ने ईरान के विरुद्ध जो होता है प्रयोग किया था, अभी पता है ना, GPS स्पूफिंग तकनीक, ठीक है, जो होता है इजराइल ने जो होता है किसके, ईरान के विरुद्ध जो होता है इसका प्रयोग किया था, ठीक है, ईरान के विरुद्ध। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। युद्ध टैंक बराक किसका है, इजराइल का जो होता है AI संचालित जो होता है टैंक है, नोट करिए, इजराइल का जो होता है AI द्वारा संचालित है, युद्ध टैंक बराक, ठीक है, AI जो होता है इसे संचालित करता है, ठीक है। आगे देखेंगे। सोम्पेन जनजातियाँ ग्रेट ब्रिटेन की जो था ग्रेट निकोबार की इस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। 100% क्वेश्चन आएगा, नोट करिए। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार की है, ये जनजातियाँ 7 सदस्यों जो होता पहली बार जो होता मताधिकार का प्रयोग किया, सोम्पेन जनजातियाँ। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ हुआ, तो कुवैत में शुरू हुआ। पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था, कुवैत, नोट करिए, कुवैत में जो होता शुरू हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहला महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली जो होता है महिला जो होता है वाइस चांसलर बनी कौन, प्रोफेसर नाइमा खातून, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर नाइमा खातून, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी वर्ष 2024 में भारत का पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है, वर्ष 2024 में जो है भारत का पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दे दिया गया है, ठीक है, नोट करिए, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रवांडा
रवांडा निर्वासन विधेयक, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है। ठीक है, रवांडा निर्वासन विधेयक जो होता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद जो होता है शरणार्थियों को जो होता है रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है। नोट करिए, आगे चलेंगे। महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजित होगा। ठीक है, महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, G20 अर्थात T20 विश्व कप का आधिकारिक राजदूत कौन है? जमैका के धावक हुसैन बोल्ट को बनाया गया। नोट करिए, T20 विश्व कप का आधिकारिक राजदूत कौन है? जमैका के धावक हुसैन बोल्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित जो होता है अपराध घोषित किया इराक की संसद ने। ठीक है, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला इराक के संसद ने। नोट करिए, अगला जो होता है बिंजभम पोर्ट केरल में। इस पोर्ट को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में जो था संचालित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। गणना के लिए जो था नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ हुई। ठीक है, 2022 से 27 के बीच नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ हुई। नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनर, बहुत इंपॉर्टेंट, द मीनर माइंडसेट पुस्तक किसकी लेखक है? सेन वाटसन द्वारा लिखी गई, सेन वाटसन के द्वारा लिखी गई द मीनर माइंडसेट। ठीक है, किसकी पुस्तक है? सेन वाटसन। आगे चलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है? दुबई में। नोट करिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में। ठीक है, रुवांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुआ। अभी हम सुबह में टेस्ट सीरीज में पढ़ाए थे, टेस्ट सीरीज नंबर 5 देखिएगा। रुवांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। ठीक है, ठीक है, सुलावेसी द्वीप पर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान ने 5 पड़ोसी देशों को पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करेगा। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान जो था 5 पड़ोसी देशों को जो पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करेगा। किसका? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस। ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और मॉरिशस का जो था जाके देखेंगे। भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोला है। ठीक है, पिन कोड MH1718 भारतीय नाम से। ठीक है, भारतीय नाम से जो था डाकघर खोला है। ठीक है, पिन कोड क्या है? MH1718। नोट करिएगा। ठीक है, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। आगे चलेंगे। टर्निंग 18 आप एक हैं, टर्निंग 18 व आप एक हैं नामक अभियान किसके? भारतीय निर्वाचन द्वारा लॉन्च किया गया, भारत निर्वाचन के आयोग के द्वारा। टर्निंग 18 आप एक हैं, आप एक हैं। ठीक है, ये जो था भारतीय निर्वाचन द्वारा लॉन्च किया गया। आगे चलेंगे। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति। नोट करिए, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं कौन? पीटर पेलेग्रिनी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चेतन भगत की नई पुस्तक है 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, 11 रूल्स फॉर 11 रूल्स फॉर माई लाइफ। नोट करिए, चेतन भगत की पुस्तक। इनकी पुस्तक जो होता है नेक्स्ट 2018-19 में पूछी गई थी। ठीक है, PCS में। फिर एक पुस्तक है तो पूछी जा सकती है। नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने? सीताराम माड़ा। नोट करिए, सीताराम माड़ा। आगे देखेंगे। आपातकाल लैंडिंग सुविधा वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा वाला पहला केंद्र शासित कौन बना? जम्मू कश्मीर। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। डार्ट मिशन क्या है? DAT डार्ट मिशन किसका है? नासा का है। ठीक है, जल जीवन मिशन के टॉप जिले कौन कौन है? नीलगिरी, महोबा, कुल्लू। बहुत इंपॉर्टेंट, जल मिशन जो था जल जीवन मिशन के टॉप जिले कौन है? नीलगिरी। नोट करिए, फिर महोबा, फिर कुलाडोर। नोट करिए, नीलगिरी, महोबा और कुलाडोर। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ैपोरिजिया, ये यूरोप का सबसे बड़ा जो होता परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बहुत ही चर्चा में रहता है। ठीक है, यूक्रेन में कब्जा है। यूक्रेन द्वारा जो था हमले के कारण ये चर्चा में रहा, यूक्रेन द्वारा हमले के कारण ये चर्चा रहा। ये यूक्रेन इस पर जो होता है परमाणु ऊर्जा घर है। ठीक है, इसका। ठीक है, ज़ैपोरिजिया। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के जो होते नए सदस्य कौन है? मनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग के नए सदस्य कौन है? मनोज पांडा। नोट कर लीजिएगा, मनोज पांडा। ठीक है, भारत विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो दूसरा कौन है? अमेरिका पहला, फिर चीन, फिर तीसरा कौन है? भारत। ठीक है, यूनिकॉर्न, विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान पर। ठीक है, यूनिकॉर्न की संख्या घटकर 67 हुई है। ठीक है, भारत में। ठीक है, 67 हुई, किसने? भारत में। नोट करिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारा बंदरगाह उड़ीसा में है। जी, कार्गो प्रबंधन के मामले में ये भारत का शीर्ष बंदरगाह है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का शीर्ष बंदरगाह है कौन? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का। नोट करिए, आगे चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलिएगा, ठीक है। अटलांटा यूएसए सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में प्रथम स्थान है। नोट करिए, अटलांटा जो होता है यूएसए का जो होता है, ये जो सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में प्रथम स्थान पर, ठीक है। दिल्ली का जो होता है आईजीआई 10वें स्थान पर, ठीक है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा 10वें स्थान पर। नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वाडोर में जो था किसने अपने दूतावास बंद कर दिए? वेनेजुएला ने। इक्वाडोर में जो था वेनेजुएला ने अपना दूतावास को बंद कर दिया। नोट करिए, ठीक है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है, मोंटेनेग्रो, लुइस मोंटेनेग्रो। नोट करिए, आगे चलेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप भारत और यूरोपीय संघ, इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप कौन शुरू किया? भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर शुरू किया। नोट करिए, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितवे बंदरगाह म्यांमार में जो होता है कालादान नदी के मुहाने पर स्थित है। इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार भारत ने हासिल कर लिया। सितवे बंदरगाह कहाँ है? म्यांमार में। नोट करिए, सितवे बंदरगाह म्यांमार में। आगे देखेंगे, सेनकाकू द्वीप कहाँ है? जापान और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेनकाकू द्वीप। बहुत पूछा गया, सेनकाकू द्वीप किसके? जापान और चीन के जो था विवादित क्षेत्र को, ठीक है। आगे देखेंगे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। नोट करिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको? अमिताभ बच्चन को दिया गया। नोट करिए, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। इंडिगो जो था बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, ठीक है। इंडिगो जो था बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। नोट करिए, आगे चलिए। सूर्य ग्रहण संबंधी नासा के मिशन का नेतृत्व करने वाला भारतवंशी विज्ञानी कौन है? आरोह बड़जात्या। नोट करिएगा, आरोह बड़जात्या। सूर्य ग्रहण संबंधी नासा के मिशन को जो होता है नेतृत्व करने वाला भारतवंशी विज्ञानी कौन है? आरोह बड़जात्या। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में जो होता है रूस पहले स्थान पे, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन पर है। भारत का होता है 10वां स्थान, ठीक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत जो होता है 10वें स्थान पर है, ठीक है। आगे देखेंगे, दुनिया भर में नाविकों की आपूर्ति में भारत का स्थान तीसरा है। नोट करिए, दुनिया भर में नाविक की जो होता आपूर्ति करने में दुनिया में जो होता तीसरा स्थान रखता है कौन? भारत। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के नए जो होता नौसेना अध्यक्ष कौन बने? वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नोट करिए, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बने। नोट करिए। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किसे किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को। नोट करिए, भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया किसे? प्रज्ञा मिश्रा को। नोट करिए, प्रज्ञा मिश्रा को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब की स्थापना करेगी, ठीक है। केंद्र सरकार जो होता है 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब की स्थापना करेगी, ठीक है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर पंजाब, ठीक है। कहाँ पर? 6 कॉटन टेस्ट लैब की स्थापना करेगी। नोट कर लेना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। नोट करिए, आगे चलेंगे। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहायता से किया गया। नोट करिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कौन? बेंगलुरु की सहायता से रामलला का तिलक किया गया, सूर्य तिलक किया गया, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में। नोट करिए, काठमांडू, नेपाल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरानी जो था बेनेडिक्सन। नोट करिए, आइसलैंड के बजरानी जीते बेनेडिक्सन। आगे चलेंगे, विश्व के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापना की गई, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना की वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिष्ठित किस KISS मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये PCS में पूछा जाएगा, किसको दिया गया? अर्थात रतन टाटा को। नोट करना, मानवतावादी पुरस्कार किस, ठीक है। 2024 का वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसे दिया गया? AI न्यूज एंकर सना को। नोट करिए, वैश्विक मीडिया पुरस्कार AI एंकर हैं, ठीक है, न्यूज एंकर सना को, ठीक है। AI एंकर है, ठीक है, ये रोबोटिक्स है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अंगटाड का नाम परिवर्तन करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटाड कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, 100% जो होता आएगा, ठीक है। अंगटाड का नाम हटा दिया गया है। अब सीधे सीधे सी को हटा करके क्या कर दिया है, बस सी हटा दिया गया है, फिर अनटाड कर दिया गया, अंगटाड था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और जो होता एवं विकास कर दिया गया, ठीक है। ये अथॉरिटी जो होता है सम्मेलन, इसको हटा दिया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीता किसने, जी गुकेश ने, ठीक है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता, जी गुकेश ने जीता, चलिए ठीक है। नंबर 1 महिला टेटे खिलाड़ी बनी है कौन, सृजा अकुला, ठीक है, सृजा अकुला, नोट करिए, सृजा अकुला। आगे देखेंगे, सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पे, चौथे पे, सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे स्थान पर, ठीक है। नवरत्न का दर्जा किसको मिला, इरिडा को, नोट करिएगा, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, इरिडा को नवरत्न का दर्जा मिला, अभी क्वेश्चन आए थे। अब भारत में कुल कितने नवरत्न कंपनी हो गई, कितने हो गई, 17 नवरत्न कंपनी, ठीक है। आगे देखेंगे, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार किसको मिला, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को, नोट करिए, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को मिला, ठीक है, नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगों और आदर्श वाक्य का अनावरण जो होता है किया गया, ठीक है। अभिलेख और आयोग नए लोगों को जो आदर्श वाक्य का अनावरण किया गया, क्या, यत्र इतिहासम भविष्याम सुरक्षित है, ठीक है, क्या किया गया, इत्र इतिहासम भविष्याम सुरक्षित है, ये क्या, इसका ठीक है आदर्श वाक्य अनावरण किया गया, ठीक है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पे, चौथे स्थान में, नोट करिए, डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर, नोट करिए, ठीक है। वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, हिंदुस्तान जिंक, नोट करिए, वैश्विक स्तर पर चांदी का जो होता तीसरा सबसे बड़ा जो होता उत्पादक कौन है, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। आगे देखेंगे, स्कॉर्स 2 सेबी को शिकायत समाधान प्रणालियाँ, सेबी को शिकायत समाधान प्रणालियाँ, स्कॉर्स 2, नोट करिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में समझौता भारत व कंबोडिया के बीच में, ठीक है। सिविल सेवा और मानव संसाधन विकास के समझौता किसके बीच में, भारत और कंबोडिया के बीच में, नोट करिए। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ हुआ था, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां रॉटरडम नीदरलैंड में, ठीक है, रॉटरडम में हुआ था, नीदरलैंड में, नोट करिए। आगे चलेंगे, शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है। शेंगेन क्षेत्र समझौता कब हुआ था, 1985 में, ठीक है, 1985 में हुआ था, ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे, भारत की पहली जो था स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ किसने किया, स्वदेशी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नोट करिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, नोट करिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है। किसके बीच में, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, जीन थेरेपी, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, हांगकांग के द्वारा भारत के 2 मसाला ब्रांड बैन हो गए, ठीक है, कौन कौन, एथिलीन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण बैन हुए, एथिलीन ऑक्साइड के कारण, और MDH एवं एवरेस्ट पर बैन हो गया, ठीक है। MDH और एवरेस्ट पे जो था हांगकांग को जो है मसाला ब्रांड जो था बैन हो गया है, एथिलीन ऑक्साइड के कारण जो था बैन कर दिया गया है। आगे चलेंगे, CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए बनाया गया, CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए बनाया गया, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है, HDFC, नोट करिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है, HDFC, नोट करिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित वित्त पोषण गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोला है, कौन, इरेडा, नोट करिए, हरित वित्त पोषण हेतु गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोला गया, कौन, इरेडा ने, नोट करिए। विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, गुजरात के मुंद्रा में, नोट करिए, विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पर, गुजरात के मुंद्रा में, गुजरात के मुंद्रा में, नोट करिए। अगला, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरसिंह यादव, नोट करिए, नरसिंह यादव, ठीक है। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए 2025 से 30 के फिर से चुने गए हैं, कौन, जगदीश पावड़िया, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए 2025 से 30 के लिए फिर से चुने गए हैं, कौन, जगजीत पावड़िया को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो था, अमेरिकी राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार किसे दिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार जैन मुनि लोकेश आचार्य को, जैन मुनि लोकेश आचार्य को दिया गया। नोट करिए। आगे देखेंगे। आईआईटी रुड़की शोधकर्ताओं द्वारा कहाँ 10 से 15 मीटर लंबे सांप को जीवाश्म की खोज की गई? कच्छ अर्थात गुजरात में। आईआईटी रुड़की शोधकर्ताओं द्वारा जो था कहाँ 10 से 15 मीटर जो था लंबे जो था सांप जीवाश्म की खोज की गई? कच्छ अर्थात गुजरात में। नोट करिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण और सामाजिक शासन पुरस्कार 2024 जो होता है किसको? आरईसी, ठीक है, लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, आरईसी लिमिटेड को दिया गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया, जून का ख़त्म हुआ। अब आपको बच जाएगा मार्च बचेगा, फरवरी बचेगी और जनवरी बचेगा। ठीक है, और दिसंबर में जो था करंट हमने रख दिया है। ठीक है, तो इतने करंट जो थे 3 मंथ के करंट जो था कल के वीडियो में एक और सम्मिलित करेंगे, फिर आपका टोटल करंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।